जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं SSC DD 2025 के जो एग्ज़ाम हो गया है तो उसका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। उस पर भी मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सारे साथियों की कमेंट आ रही थी, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे एक सवाल जो था डॉक्यूमेंट से संबंधित। सवाल ये था कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस डेट के ज़रूरी हैं, है ना। तो उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पर। तो जो भी साथी नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो रहती है आपका, देखो 10th की मार्कशीट रहती है जो सबसे मेन रहती है। तो 10th की मार्कशीट आपकी मेन क्यों रहती है? क्योंकि आपकी जो स्पेलिंग वगैरह चेक होती हैं वो 10th की मार्कशीट से चेक होती हैं। आपने जो ऑनलाइन कराया होगा, जो फॉर्म प्रिंट आउट आपने निकाल रखा होगा, आपने जो फॉर्म अप्लाई कराया होगा, तो फॉर्म का जो प्रिंट आउट होगा आपके पास होगा, वही सेम प्रिंट आउट वहाँ पर जब आप जाएंगे फिजिकल के लिए तो वहाँ पर वो प्रिंट आउट होगा उनके पास में। के बाद एंट्री कर लेंगे, एक आधार कार्ड देख लेंगे और आपका एडमिट कार्ड देख लेंगे। तो आधार कार्ड एडमिट कार्ड देखने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपका जब डॉक्यूमेंट्स होगा तो डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल की मार्कशीट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें स्पेलिंग चेक करते हैं, तो वहाँ पे जो आपने ऑनलाइन कराया है वो फॉर्म, वही फॉर्म उनके पास होगा। तो उस फॉर्म से सबसे पहले तो हाई स्कूल की मार्कशीट की जो स्पेलिंग है सभी मैच करनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 12th की मार्कशीट लगा रखी है, 12th उसमें अपनी हायर एजुकेशन में 12th भर रखा है, तो उसकी भी स्पेलिंग सब ठीक रहनी चाहिए। साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट, आपने ग्रेजुएशन लगा रखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जाना। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ साथियों ने ग्रेजुएशन लगा दिया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उस समय वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं लेके गए। साथियों, आपको मार्कशीट जरूर लेके जानी है। अगर मार्कशीट नहीं लेके जाएंगे तो आपको 100% वो वापस करेगा। 3 दिन 4 दिन का टाइम देता है, इस टाइम में आपको वापस लानी होती है। तो आपने अगर हाई स्कूल ग्रेजुएशन भर रखा है तो उसकी मार्कशीट जरूर साथ लेके जाएं, या आपने कोई और सर्टिफिकेट जैसे किसी ने NCC का या सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं। दूसरा आपका रहता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। तो कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सेंट्रल की भर्ती होती है तो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलता है, स्टेट वाला नहीं चलता है। एक साथी ने सवाल पूछा था कि भैया अगर स्टेट वाला विद इन टाइम हमारे पास नहीं हो तो देखो, स्टेट वाला सेंट्रल वाला अगर आपके पास नहीं है तो स्टेट वाला तो कम से कम होना ही चाहिए। उससे होगा ये कि आपको वो फिर बाहर शायद ना करें, वो आपको जनरल में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो सेंट्रल का ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको फिर जो स्टेट वाला है वो ही ले जाएंगे, फिर आपको जनरल में काउंट कर लेंगे। तीसरा आपका रहता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। आप जहाँ के निवासी हैं वो निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है। चौथा आपका हाई स्कूल का मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा आप आधार कार्ड ज़रूरी है। और जिन लोगों ने EWS से ऑनलाइन कराया होगा तो EWS का सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के अलावा आप फ़ोटो ले जा सकते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगा रखे हैं उसमें वही ज़रूरत होगी, है ना। लेकिन 2-3 चीज़ें याद रखना साथी, उसमें जो डेट दे रखी थी 1 जनवरी 2025 से पहले के सभी डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए। तो आप ध्यान रखें 1 जनवरी 2025 से पहले के ही बने हुए होने चाहिए। कई साथी ये भी कहते हैं, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा जो निवास प्रमाण पत्र था उसमें मेरे नाम में और मेरे एड्रेस के जो एड्रेस था, मेरा पता था, तो उसके नाम में थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो अगर आपके भी साथ ऐसा है कि आपका नाम और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट है उसमें आपका क्या नाम मिस्टेक है कोई, या मम्मी के नाम में बाय मिस्टेक कुछ हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पापा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हुई, तो क्या करें? तो साथियों, इस बात को बहुत सावधानी से समझ लें कि मिस्टेक वहाँ पर नहीं चलेगी। मिस्टेक का समाधान ये रहता है कि आप अपनी तहसील से एफिडेविट सर्टिफिकेट होता है, एक एफिडेविट वो बनवा लें, है ना। तो एफिडेविट बनवा लेंगे, जैसे मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा उसका, है ना। तो एफिडेविट बन जाता है तहसील से, जैसे जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र में यदि आपकी कोई मिस्टेक है तो एफिडेविट बन जाता है। एफिडेविट क्या होता है? तहसील इस बात को प्रमाणित करती है कि ये व्यक्ति वही है जिसने ये बनवाया है, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, तो वो इस तरह से वो एफिडेविट बन जाता है लिख के उसमें। तो एफिडेविट से भी आपका काम हो जाएगा, आपको बाहर नहीं करेंगे पक्का। एफिडेविट बनवा लें अगर आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक। बाकी अगर किसी साथी के डॉक्यूमेंट्स में और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगली वीडियो में आपके सवाल को ज़रूर लेंगे। ठीक है, जय हिंद। यदि आपका भी कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय हिंद।